नबी का इश्क सच्चा अपने जहनों में बसाना होगा, दिल में बसाना होगा। और बस इश्क क्या है, आज जलसे से जाने के फौरन बाद ही कसम खा लेना। मोबाइल को बिल्कुल आप अपने अलार्म लगा देना, मैंने नमाज पढ़ना, अब नमाज नहीं छोड़ना है, मैंने हराम नहीं खाना है, मैंने बुरे काम करने नहीं है, अब मुझे वो काम करना है जिससे मदीने वाले मुस्तफा राजी होंगे। अब मुझसे वो काम, मुझे वो काम करना है तो जिससे मदीने वाला आका राजी होगा। अब मुझे वो काम करना है जिससे बगदाद का गौसे आजम राजी होगा। मुझे वो काम करना है जिससे अजमेर का ख्वाजा राजी होगा। वो काम कर ले, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अरे दुनिया तो दुनिया, तेरा ना दुनिया कुछ बिगाड़ पाएगी। हम मर के अगर कब्र में चला गया तो कब्र की मिट्टी भी तेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगी। कब्र की मिट्टी भी कुछ ना बिगाड़ पाएगी। जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। अभी सितारगंज को जाते हैं, किच्छा से आप सितारगंज जाएंगे, आप किच्छा से पुल भट्टा से सितारगंज, तो वहां एक मजार पड़ता मेन रोड पे, नया गांव के पास, बिल्कुल मेन रोड पे, बड़ा आलीशान। वो बुजुर्ग का मजार वहां नहीं था, उससे वहां कई आधा 1 किलोमीटर दूर था, कहीं जंगल में। जाके देखना, अभी मैं वो बात बता रहा हूँ जो तुम देख सकते हो। अभी जाके बशारत हुई उनकी, उनका कहना था मुझे रोड के करीब दफन करना, लेकिन दफन उनका दूर हो गया। लोगों दफन दूर हो गया, कई साल के बाद बशारत हुई कि मेरा जनाजा निकाल के यहाँ दफन करो। कई साल के बाद प्रशासन से इजाजत लेकर के जब उनकी कब्र खोदी तो कई साल के बाद जिस्म गलना तो दूर की बात, कफन भी मैला नहीं हुआ था। और वहां से निकाल के उनको वहां दफन किया जहां अब मजार है, बिल्कुल रोड के किनारे। जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। यहाँ तो तुम सोच रहे हो मेरा लिबास सबसे उजला हो, मेरे लिबास पे जरा सी गंदगी ना आए, मगर जैसा लिबास साफ रखना चाहता ऐसा नाम आमाल भी साफ कर ले, ताकि कब्र में तेरा कफन साफ रहे, तेरा बदन साफ रहे, तेरा जिस्म साफ रहे, कब्र में ना कीड़ा खाए, ना मकोड़ा खाए, ना कब्र की मिट्टी खाए। ऐसा ही सोता रहेगा नबी का गुलाम जैसे दुल्हन सोती होती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। और नबी का इश्क कहीं बाजार में नहीं मिलता, सोने चांदी से नहीं मिलता, फ्री में मिलता है। अगर मोल मिला करता तो नबी का इश्क सिर्फ मालदारों पे होता, गरीबों पे कुछ नहीं होता। मगर नबी का एक बहुत बड़ा आशिक है जिसका नाम है बिलाल। अपने पास कुछ नहीं, बिलाल की गुर्बत कई आलम के लोगों की बकरियां चराता है, उमैया का गुलाम है, लेकिन जब इश्क की बात आती है तो लोग आशिकों का इमाम है। जोर से बोल दो, आशिकों का इमाम है, आशिकों का इमाम। जन्नत की हूरों ने मेरे नबी की बात का अर्ज की दिया। हमें किसके लिए बनाया मेरे नबी बता रहे हैं, तुझे अबू बकर के लिए, तुझे उमर के लिए, तुझे उस्मान के लिए, तुझे फलक के लिए, तुझे फलक के लिए। एक बड़ी खूबसूरत हूर अर्ज करने लगी, आका मुझे किसके लिए? कहा मेरे बिलाल के लिए। जरा जोर से बोल दो, जरा जोर से बोल दो। वाह वाह, बहुत अच्छा। मेरे बिलाल के लिए कहने लगी, आका मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ, जन्नत की हूरें भी मेरे ऊपर नाज करती है। बिलाल तो बड़े काले हैं, कभी तो ज़माने से निराले हैं। नारे जोर से नारे नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा बिलाल काला है, मगर सोना ज़माने से निराला है। तुम क्या सोचती हो कि बिलाल को तुझे दिया जाएगा? पहले बिलाल से पूछा जाएगा कि तुझे पसंद है कि नहीं है। ये भी बिलाल की पसंद के ऊपर है। बिलाल चाहे तो पसंद करे, बिलाल चाहे तो पसंद ना करे, इसलिए बिलाल की नजरों में मोहम्मद के जलवे बसे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आशिक मेरा है, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। जिसके दिल में हुजूर रहते हैं, हाय हाय, उसके दिल में फिर जन्नत के हूरों कुसूर का कोई औकात नहीं। वाह वाह जन्नत वाह, की हूरों को तुम नहीं मांगोगे, जन्नत की हूर तुम्हें मांग लेगी। इश्क नबी का सच्चा, इश्क नबी का सच्चा।
शादी हो नौजवानों, शादियों में ये खुराफातें फसलें चल रही है, खड़े होकर कह देना ये नबी के गुलाम की शादी है। रिश्तेदारों से कह देना, खानदानियों से कह देना, महल्ले वालों से कह देना, बस्ती वालों से कह देना नबी के गुलाम की शादी है। जो शरीयत के खिलाफ है वो काम कोई भूल कर ना करे, अगर किया तो अपने घर से हाथ पकड़ के उठा। कहो ये बात, जिगर चाहिए इसके लिए, नहीं कहोगे मुझे पता है कि मेरा रिश्तेदार रूठ जाएगा। ये जिगर भी अबू बकर को दिया मेरे मौला ने। लिखो नोट का, उस पर कार्ड पे जहां लिख दो दावत वलीमा 12 बजे, सेहरा 10 बजे, जब तो होता नहीं है 10 बजे, 12 बजे होता है सेहरा। रवान की बारात 12 बजे 4 बजे होती है, झूठ बोल रहा है। निकाह 2 बजे 6 बजे 5 बजे निकाह हो रहा है, झूठ बोल रहा। एक बार कार्ड पे ये सब कुछ लिख दो, एक बार ये भी तो लिख दो, खाना दाना सब कुछ लिख दिया। एक ये भी लिख दे, नोट बेपर्दा औरतें हमारे घर शादी में ना आए। वाह वाह वाह। और तुमके पर्दे का माकूल इंतजाम है हमारे यहाँ, बेपर्दा औरतें नहीं लिख सकते कि मेरा रिश्तेदार नाराज होगा। ये जिगरा भी अबू बकर को दिया मेरे रब ने। वाह वाह वाह, कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसे कहते हैं मेरे भाई, इश्क जबानों का नहीं होता, खाली जबान से नारे लगा दिए, हुआ कर दिया ना, वो तो नेताओं के आशिक होते। नेता के पीछे हुआ थोड़ी देर के लिए हुआ कर दिया, उसके बाद इधर मिला चिकनाने वाला तो इधर नेता की जय जय कर दिया। ये तो नेताओं के हैं। अरे नबी का मदीने वाले का आशिक हर हाल में मुस्तफा का आशिक होता है। अबू बकर का बेटा ईमान नहीं लाया था। वाह वाह। और एक जंग में काफिरों के साथ नबी के खिलाफ जंग लड़ने आया। जी जी बेशक। ईमान नहीं लाया था। किसका बेटा ईमान नहीं लाया? जोर से बोले। जंग में अबू बकर मुस्तफा के साथ, बेटा काफिरों के साथ जंग में आया। अबू बकर के बेटे की तलवार के सामने बाप अबू बकर का सर आ गया। ये समझ के छोड़ दिया बाप है, चलो दुश्मन सही मगर बाप छोड़। फिर कुछ दिन के बाद बेटा ईमान ले आया। ईमान लाने के बाद बाप बेटों की बात हो रही थी। कहने लगा बेटा, ओ बाप आपको वो दिन याद है? आप उस दिन नबी की जानिब से जंग करने आए थे। मैं मक्का के कुफ्फार की तरफ से जंग करने के लिए आया था। मैदान जंग में इत्तेफाक ऐसा हुआ, मेरी तलवार के नीचे आपकी गर्दन आ गई थी। मैंने ये समझ के छोड़ दिया कि बाप की गर्दन है, लाओ छोड़ दो। हज़रत अबू बकर ने कहा ये है नबी की मोहब्बत। कहा तूने वो छोड़ दिया था बाप समझ के, मगर खुदा की कसम उस दिन अगर मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन आ जाती तो बेटा समझ के छोड़ता नहीं, नबी का दुश्मन समझ के काट देता। बेटा समझ के छोड़ता नहीं, नबी का दुश्मन समझ के काट देता। बेशक सुभान अल्लाह। ये है नबी का इश्क। इसको कहते हैं इश्क। ऐसा इश्क यार कब आएगा हमारे घर में? कब आएगा यार? लाओ नौजवान, कहीं बाजारों में नहीं मिलेगा, कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा। ये इश्क दिल की कैफियत का नाम है, ये दिल में पौधा होगा।